एम आर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, व्हील चेयर वाले हैं, फिजिकल जो होते हैं वो भी डेफ एंड डम अपना कर लेंगे, जो एम आर बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो उनको कोने में फेंका होता है, ना उन्हें शादियों पे लेके जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पेरेंट्स को कुछ न कुछ दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना चौधरी और आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं वो टॉपिक है हमारी सोसाइटी के उन लोगों के बारे में जिसको हम डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं। डिसेबिलिटी मुख्तलिफ किस्म की होती है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो ब्लाइंड और जो पार्शली ब्लाइंड लोग होते हैं उनके ऊपर। थोड़ा सा आपके साथ डाटा शेयर करूंगा। दुनिया में जो टोटल डिसेबिलिटी है, यानी कि उसमें हर किस्म की डिसेबिलिटी या आप कह सकते हैं कि जो उसमें माजूर लोग हैं उनकी तादाद 1 बिलियन यानी कि 1 अरब है। ये वर्ल्ड बैंक डॉट ऑर्गेनाइजेशन की जो अपना आदाद शुमार है उसके मुताबिक है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए जो ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड लोग हैं उनकी दुनिया में तादाद है 2.253 मिलियन, और ये WBU दी वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के मुताबिक ये डेटा है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो टोटल डिसेबिलिटी या टोटल डिसेबल लोग हैं इनकी तादाद है तकरीबन 36 लाख 3.6 मिलियन। ये जो डाटा होता है ये तकरीबन आप इसको कह लेंगे अप्रॉक्सीमेटली डाटा होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी सामने नहीं आते हैं या अपने आप को वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान में ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड जो लोग हैं उनकी तादाद है 1.12 मिलियन एज पर 2017 का जो डाटा है उसके मुताबिक। थोड़ा सा आपको बता दें ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड का फ़र्क जो होता है, जो ब्लाइंड होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, ब्लैक आउट होते हैं बाय बर्थ, उनमें ये जो होती है मेडिकली एक प्रॉब्लम होती है। और जो पार्शली ब्लाइंड लोग होते हैं ये जब वक्त गुजरता है या वक्त के साथ किसी न किसी मेडिकल या किसी उस तरह का कोई इशू होता है उसकी बिना पर उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ कियानी साहब जो खुद एक पार्शली ब्लाइंड है, लेकिन इनको देख के लगता नहीं है कि ये इस तरह की कोई डिसेबिलिटी रखते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनका एक जज्बा है और पाकिस्तान में जो पार्शली ब्लाइंड लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारा ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू हमारे शो में आपको खुशामदीद। और आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। जो टोटली ब्लाइंड होते हैं उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ कि पार्शली ब्लाइंड यहाँ से आगे देख नहीं सकते जितना मेरा अभी हाथ है। और जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट होती है उसमें कैटेगरीज होती हैं, टोटली ब्लाइंड, पार्शली ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड। मतलब 3/60, 6/60 एंड टोटली ब्लाइंड। मतलब 4 टोटली ब्लाइंड, 3 पार्शली ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड। सो जो पार्शली ब्लाइंड की प्रॉब्लम्स है ना वो आज तक हाईलाइट नहीं हुई, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। कि देखें, हम जब रोड पे चल रहे होंगे या कहीं भी अकेले जा रहे होंगे या मैं अपनी गली वगैरह, अब जैसे बाइक एक आ रहा होता है माशाल्लाह, हमारे आपको भी पता है, हम सारे पाकिस्तान में रहते हैं, तो उसमें यह है कि बाइक की हमने लाइट तो ठीक करानी नहीं है, ठीक है, सो हमने पैसे थोड़ी 50 रुपये खर्च करने हैं, तो हमें तो सिर्फ हम आवाज़ से चल रहे थे, तो हम कहाँ जाएँ, राइट हो लेफ्ट हो कहाँ हो। तो जब उनको कहते हैं यार लाइट लगवा लें, वो आगे से गुस्सा हो जाते हैं। सो टोटली ब्लाइंड का तो ये होता है ना, उनके साथ गाइड होता है ऑलरेडी। हम तो अपना काम खुद करते हैं, जाते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होता है। सो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसी गाड़ी की एक लाइट जल रही है, हमें पता है बाइक आ रहा है, सो ये प्रॉब्लम्स है, रोड क्रॉस करने में है, स्टेप्स गिनने में है। तो जब हमारी अभी मुझे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, जब बिल्कुल नहीं नज़र आएगा, लेट्स सपोज मुझे आप नज़र आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, तो जब हमें वो नज़र नहीं आते ना फिर हमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम क्या करते हैं उसमें, फिर थोड़ा सा गुस्से का इजहार करते हैं कि हम तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। अब टोटली ब्लाइंड तो शुरू से ही टोटली ब्लाइंड है, हमने तो थोड़ा बहुत दुनिया देखी होती है। सो वो जो टाइम होता है ना, फिर अल्लाह का शुक्र है हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दिन मनाते हैं वाइट गेंद, जो सफ़ेद छड़ी का दिन होता है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेट्स आज मुझे अगर नज़र आ रहा होता तो मैं एक रिक्शा चला रहा होता,
मैंने 69 गोल्ड मेडल लिए हैं। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी हु टॉप इन मोबिलिटी कोर्स, जो मैं घूमता फिरता हूँ यहाँ, आर्चरी खेलता हूँ, ब्लाइंड क्रिकेट में 10-15 साल खेला हूँ, आर्चरी, गोल बॉल, फुटबॉल, जूडो, यू नेम इट, के मतलब रॉक क्लाइंबिंग, सारा कुछ मैं खुद करता हूँ। सो ये चीज़ें ना हमें थोड़ा सा अवेयरनेस देनी है लोगों को कि हम मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं। अभी हमने रिसेंटली जो हमारा 15 अक्टूबर को हम जो सेलिब्रेट करते हैं डे, उसमें हमने अपनी नई स्टिक्स लॉन्च की हैं, टॉकिंग वॉच हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, मतलब जितनी भी जो एक्सरसाइज है ना ब्लाइंड बच्चों की, वो सारी हमने लॉन्च की हैं। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप जो पार्शली ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जी मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी ज़ाहिर बात है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे ही इसके ऊपर काम कर रही है, एनजीओज़ भी काम कर रही है और काफ़ी डिफरेंट जो फॉरम्स हैं उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप गाइड करें या कुछ ऐसा हमें बताएं कि एक्चुअली आप जैसे जो लोग हैं उनके लिए एक जो नॉर्मल सोसाइटी है उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, दो तीन चीज़ें इस पे बहुत मैं कैंपेन भी चलाना चाह रहा हूँ और आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी, कि देखिए एक सर्वे करवाएं, मैसेजेस होने चाहिए, ठीक है, मीडिया में जैसे चलते हैं, पोलियो का चलता है, इस तरह डिसेबल बच्चों का भी चलना चाहिए कि ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ इनको एडमिशन मिले, ठीक है। अब ब्लाइंड बच्चे हैं, एक स्कूल में 200 बच्चा है, जो आप डेटा बता रहे हैं उससे मुझे बताएं कहाँ मैच होता है। एक स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में 200 बच्चा है, दूसरे स्कूल में 100 बच्चा और 70 टीचर्स हैं, तो कहाँ है बच्चे सारे, ठीक है, हमें भी नज़र आते हैं लेकिन पेरेंट्स उनको छुपा के रखते हैं। अब हमने यहाँ जिम फ्री करवाए हुए हैं, ठीक है, जैसे आम आदमी जिम फ्री हैं, पॉलर फ्री हैं, हम नॉर्मल लोगों की भी हेल्प करते हैं कि एज अ डिसेबल पर्सन आप लोग नॉर्मल लोगों, जब नॉर्मल लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं तो एज अ डिसेबल पर्सन हम क्यों नहीं नॉर्मल की हेल्प कर सकते हैं। हमारे जजेस हैं, हमारे फॉरेन ऑफिस, यू नेम इट, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ प्रोफेसर लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक अवेयरनेस की कमी है। फेसबुक पे किसी को मैसेज कर दो, आपको नज़र नहीं आ रहा, ठग से ब्लॉक। क्यों भाई, एक ब्लाइंड बंदा मैसेज क्यों नहीं कर सकता? अगर वो जज बन सकता है लेकिन वो मैसेज नहीं कर सकता, हमें पता ही नहीं है। वो अगर मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ये मैं पढ़े लिखों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिम में अगर हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कैसे, अब हमें स्टेप काउंट होते हैं, हम स्टेप, अब लेट्स सपोज मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं स्टेप काउंट करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे स्टेप याद होंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पता है कि यहाँ टेबल है, यहाँ ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं थोड़ा बहुत, जितना हमें नज़र आ रहा होता है, तो हमारी मोबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि हम वो याद रखते हैं वो चीज़ें। जी बिल्कुल। इन्होंने आतिफ कियानी साहब ने कुछ, जैसा ये मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये एक घड़ी है कि ये जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं ये पहन सकते हैं एक नॉर्मल लोगों की तरह। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे कोई भी बटन, तो ये आपको टाइम बताएगी। इसके अलावा ये एक कैलकुलेटर है, ये भी ब्लाइंड और जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए इन्होंने एक इनकी तरफ से एक सजेशन है और कि इसकी ये मैस प्रोडक्शन करवा के ऐसे लोगों को दी जाए, ऐसे लोगों को जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीद लें और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको ये एज एन चैरिटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये इनके मुताबिक ये चैरिटी नहीं करना चाहते, ये एक ऐसे लोगों के लिए ये काम करना चाहते हैं, लेकिन चैरिटी का मतलब भी यही होता है कि ऐसे लोगों के लिए जो मुखियर हजरात होते हैं वो इन लोगों की हेल्प आउट करते हैं थ्रू, जिस तरह मिस्टर कियानी साहब जैसे लोग हैं इनके थ्रू हेल्प कराई जाती है। अच्छा, इस कैलकुलेटर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये कोई भी बटन दबाएंगे, ये आपको जैसे 4 का बटन प्रेस किया तो ये आपको वॉइस में बताएगा ताकि ऐसे लोगों के लिए आसानी हो सके। इसके अलावा ये एक स्टिक है जो ये इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। इस स्टिक की खासियत ये है कि ये लेंथ में भी ज़्यादा है और ये टेढ़ी नहीं होती, तो जो लोग होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये स्टिक जो है ये यूज़ की जाती है स्पेसिफिकली जो पार्शली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह हम रोज़मर्रा नॉर्मल लोगों के लिए आंखें होती हैं कि आंखें हैं, तो थोड़ा सा आतिफ साहब थोड़ा सा हमें बताएं कि गवर्नमेंट सेक्टर पे गवर्नमेंट आपके साथ क्या हेल्प आउट कर सकती है, आप क्या देखिए गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते देखिए, दो तीन चीज़ें, जैसे हम अभी हमारा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम खुशी मनाते हैं, जैसे मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, दूसरे डे सारे मनाते हैं माशाल्लाह।
تو ہم اس دن خوشی مناتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم ایک ویژولی چیلنج کا ایک ورلڈ سمجھ لیں کہ ویژولی چیلنج کا ایک دن منایا جاتا ہے تو 15 اکتوبر کو ہوتا ہے. سو ہم اس دن کو جتنے بھی لیٹس سپوز جو افورڈ نہیں کر پاتے ہم ان کو 3-4 چیزیں گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں. اس میں آپ کی اسٹک ہے, لیٹس سپوز آپ دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, آپ ایجوکیشن تو یہ ہماری آنکھیں ہیں تو ہمیں گرنے سے بچاتی ہے اور جگہ سے بچاتی ہے کہ آگے کوئی گیٹ آ گیا, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی گڑھا ہے, کچھ بھی ہے تو یہ ہمیں بتاتی ہے. واچ لیٹ سپوز میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میں نے ٹائم دیکھنا ہے یا سننا ہے تو میں اس گھڑی کو وداؤٹ کسی کی ہیلپ کے میں سن سکتا ہوں. اسی طرح ہمارا موبائل ہے اینڈرائڈ میں تو آلریڈی ٹاکنگ سافٹ ویئر بلٹ ان ہوتا ہے, لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ چھوٹے موبائل جو 2000 کا موبائل آتا ہے اس میں ہم نے ٹاکنگ سافٹ ویئر کروایا. سو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جو افورڈ نہیں کر پاتے تو ہم ان کو گفٹ دیتے ہیں. تو ہم 500 سے 1000 بچوں کو یہ گفٹ دیتے ہیں, ہر سال دیتے ہیں. سو اس میں یہ کہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر, ناٹ فار چیریٹی, ہم کسی کی دعاؤں کے لیے نہیں حسن ہوئے. ٹھیک ہے. لوگ ہمیں 10,000 دیتے ہیں, 15,000, 1,00,000 دیتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کریں. دیکھیں جو پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے خود دعا کریں نا, ہم کوئی کسی سے بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. میں کبھی چیریٹی پہ وہ نہیں آتا, میں اسپانسرشپ پہ آتا ہوں. جیسے اگر لیٹس سپوز کرکٹرز کو اسپانسرشپ مل سکتی تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم نے اتنی پاکستان کے لیے اچیومنٹس کی ہیں تو ہم کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیٹس سپوز اسٹک دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے بچوں کے لیے دعا کرو. ہم کسی کی دعاؤں کے لیے نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کانسیپٹ چینج ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے نارمل لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. سو یہ میرا ایک میسیج ہے کہ ہمارا ایک جو 15 اکتوبر کا ایونٹ ہے وہاں آئیں, کمپنیز آئیں, اسپانسر کریں, اپنے ہاتھوں سے ان کو دیکھیں کہ وہ اس ٹائم کیا کیا اچیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں ہماری اچیومنٹس کو اپریشیٹ کیا گیا. جی بالکل. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمارے ویورس کو کہ ہمارے جو اس طرح کے ڈسیبلڈ, اسپیشلی یہ جو بلائنڈ, کیونکہ ہم پروگرام اسپیسیفکلی بلائنڈ اور جو ویژولی امپیئرڈ ہیں ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ڈسیبلڈ لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو ورلڈ لیول پہ ہمارے جو اس طرح کے ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کی کیا کیا اچیومنٹس ہیں, اور وہ اگر ان کو تھوڑا سا اگر سپورٹ کیا جائے حکومتی اداروں کی طرف سے یا اسپانسرشپ کی طرف سے تو وہ کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ لیٹس سپوز میرا جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو آرچری میں جو بلائنڈ بچے کھیلتے ہیں وہ نارمل کو نہیں جیتنے دیتے. ان کا جو ورلڈ اس ٹائم ریکارڈ چل رہا ہے پوائنٹ چل رہا ہے 450 کے راؤنڈ اباؤٹ. ہمارے جو 30 پہ چل رہا ہے وہ 550 سے ابو چل رہے ہیں ایروز. ٹھیک ہے. تو آپ حساب لگا لیں کہ ورلڈ لیول پہ کتنے وہ ماشاء اللہ اچھے ہوں گے آرچری میں. آپ فٹ بال لے لیں, آپ جوڈو لے لیں, 100 میٹر, 200 میٹر. ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی نارمل بندہ ہمارے سے آ جائے کر لے کمپیٹ. ٹھیک ہے. یہ سالہ سال اسپورٹ کمپلیکس میں نارمل لوگ بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ورلڈ کپ دیکھیں کس نے جیتے ہوئے ہیں؟ پاکستان نے, بلائنڈ نے جیتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو بھی گولڈ میڈل آیا ہے, سلور میڈل آیا ہے, وہ کس نے لے کے آیا ہے؟ وہ ڈسیبل لوگ لے کے آئے ہیں, ایم آر بچے لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی ان کا نام نہیں لیتا. آج مجھے میں ہر دفعہ نا میں ایک ڈسیبلٹی کی لازمی بات کرتا ہوں اینڈ پہ. ایم آر جو مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کو کچھ نہ کچھ دیں. وہ ان کو کونے میں پھینکا ہوتا ہے, نہ انہیں شادیوں پہ لے کے جاتے ہیں. انٹرنیشنل یہ ہے, جو ورلڈ میں یہ ہے کہ جو مینٹلی ریٹارڈیڈ بچے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پر منتھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہم ویژولی چیلنج ہم کچھ نہ کچھ کما لیں گے. ویل چیئر والے ہیں, فزیکل جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیف اینڈ ہم اپنا کر لیں گے. جو ایم آر بچے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ کہاں جائیں گے؟ تو ہم تو اس ڈسیبلٹی کی بھی بات کرتے ہیں جس کی کوئی بھی نہیں کرتا. تو ہمیں اس پہ بھی فوکس رکھنا چاہیے. ایز اے ویژولی چیلنج میرا یہ ہے کہ ایم آر بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو بہت ساری دیکھیں بلڈنگوں میں ریمپس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو صرف میں ایک میسیج کہ وہ کچھ میسیج کنوے کریں, اسپورٹس میں آئیں بچے, ایجوکیشن میں بھیجیں, جیسے نارمل بچوں کو پیرنٹس ٹریٹ کرتے ہیں ایسے ہمیں کریں, تو ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے. اگر میرے پیرنٹس نے آج مجھے ہیلپ نہ کیا ہوتا تو میں آج یہاں نہ بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے. جی بالکل. ہم نے عاطف کیانی صاحب سے بات کی. انہوں نے تھوڑے سے مسئلے مسائل جو تھوڑے سے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ڈسیبلڈ لوگ ہیں, اور اسپیشلی جو بلائنڈ اور پارشلی امپیئر جو لوگ ہیں ان کے جو مسئلے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی, اور
क्या क्या अचीवमेंट कर सकते हैं ये लोग अगर इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। अपने होस्ट सना चौधरी को इजाज़त दीजिए, फिर किसी प्रोग्राम फिर किसी पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।